लोकांच्या स्वप्नातलं लाईफटाईम हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ह्या आधी सुरू झालं, मेडिकल कॉलेज आज सुरू होत आहे. त्या मेडिकल कॉलेजच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर उपस्थित ज्यांचं डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णीने अतिशय यथार्थ वर्णन केलं असे देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमित शहा, व्यासपीठावर उपस्थित स्वतः राणेसाहेब, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि आता विरोधी पक्षनेता देवेंद्रजी फडणवीस, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेता प्रवीणजी दरेकर, महाराष्ट्राचे सरचिटणीस आणि कोकणाकडे विशेष लक्ष देण्याची जबाबदारी असे रवींद्रजी चव्हाण, राणेसाहेबांच्या पत्नी, राणेसाहेबांची दोन्ही मुलं नितेश आणि निलेश, सर्व मान्यवर आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, जैसे प्रास्ताविक में मिलिंद जी ने कहा और हम सब जानते हैं कि राजकीय नेता तो काफ़ी लोग बनते हैं, फिर अपने स्वयं के हित के लिए काफ़ी चीज़ें खड़ी करती है. कितने दिन राजकारण में रहेंगे मालूम नहीं, इसलिए भविष्य की व्यवस्था भी करते हैं. लेकिन राणे जी ऐसे हैं कि जिन्होंने राजकारण में, पॉलिटिक्स में जब भी रहे तो सामान्य व्यक्ति के विकास का विचार किया. कई बातें ऐसे बता सकते हैं. जब मुख्यमंत्री थे, मैं कोल्हापुर में रहता था, विद्यार्थी परिषद का काम करता था, प्रवास के लिए आता था, तो रोड देखकर हम कहते थे कि देखो रोड हो गए तो ऐसे हो गए. शायद उससे ही मैंने प्रेरणा लेकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के बाद महाराष्ट्र में अच्छे रोड बनाने का प्रयत्न किया. लेकिन कैसे रोड हो सकते हैं ये हमने सिंधुदुर्ग जिला में देखा. ऐसी काफ़ी चीज़ें उन्होंने खड़ी की. उनका ये सपना था कि सिंधुदुर्ग ज़िले के, रत्नागिरी ज़िले के बड़े पैमाने पर लोग मेडिकल फैसिलिटी के लिए गोवा में जाते हैं, कोल्हापुर में जाते हैं, बांबुड़े में बड़े पैमाने पर पेशेंट जाते रहे. स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने सिंधुदुर्ग जिले के सारे पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिली, ये प्रयत्न रहा. गोवा का सिंधुदुर्ग का एक अच्छा रिश्ता रहा. प्रमोद जी भी उस रिश्ते को आगे चला रहे, चलाएंगे. लेकिन बांबुड़े में जाना पड़ता था, कोल्हापुर में जाना पड़ता था. कोल्हापुर का आधार हॉस्पिटल तो आधा सिंधुदुर्ग जिले के पेशेंट से ही भरा रहता है. तो हॉस्पिटल अच्छे होंगे, लेकिन जाने के लिए जो समय जाता था उसी में पेशेंट की डेथ होती थी या वो क्रिटिकल होता था. तो एक सपना राणे साहब ने देखा कि भाई एक अच्छा हॉस्पिटल भी बने और मेडिकल कॉलेज बने. एक सावंतवाड़ी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज काफ़ी सालों के पहले हुआ, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ और यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए अलग अलग शहरों में जाते रहे. तो ये बहुत बड़ा सपना उन्होंने पूरा किया है. सिंधुदुर्ग जिले के सामान्य व्यक्ति को वैद्यकीय सुविधा के लिए भी बड़ा स्थान बना और मेडिकल शिक्षा लेने के लिए बड़ा स्थान बना. मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि राणे जी बहुत होशियार पॉलिटिशियन हैं. इन्होंने ऐसे व्यक्ति को उद्घाटन के लिए बुलाया है कि जो प्राइम मिनिस्टर को विनती कर सकते हैं, अपने सहकारी सदस्यों को सूचना कर सकते हैं और अपने सारे जूनियर्स को आज्ञा कर सकते हैं. ऐसे व्यक्ति को बुलाया है. तो जैसे एक सपना साकार किया राणे जी ने, ऐसे इस जिले के तरुणों को यदि हम लोग रोजगार देंगे तो ये जो बड़े पैमाने पर शहरों में जाकर बसे हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहाँ जाकर बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता है या अच्छा घर मिलता है, ऐसा नहीं. बम्बई में आज मिडिल क्लास में जाएंगे, लोअर मिडिल क्लास में जाएंगे तो कोकण के लोग मिलेंगे. तो क्या वो खुशी से नहीं रह रहे, तो उनको रोज़गार नहीं है. तो अमित भैया आया है, तो जैसे मेडिकल कॉलेज विषय में उन्होंने आपको खूब सहयोग दिया है, तो मैंने उनका वर्णन किया. वो किसी को विनती करते हैं, किसी को सूचना करते, किसी को आज्ञा करते, देवेंद्र जी को आज्ञा करते कि भाई ये करो. तो रोजगार निर्मित के लिए भी आप दिल्ली में राज्यसभा सदस्य होने के कारण बार बार जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण हो, इसके लिए अमित भाई से आप मांगेंगे, ये अपेक्षा व्यक्त करते हुए मेरा भाषण समाप्त करतो. आणि यानंतर ज्यांना आम्ही काय